नमस्कार दोस्तों हेडिंग में आप लोग देख रहे हैं विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस वीडियो में आप लोगों को विटामिन से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो हमको लगता है कि कोई प्रकार की कष्ट नहीं होने वाली है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। देखिए विटामिन ए क्या होता है। दोस्तों विटामिन ए का जो ये रासायनिक नाम होता है ना, रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल, ठीक है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसको लिख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से रोग। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शुष्क छिपांग, जीरोप्लेथेमिया इस प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कि रतौंधी, शुष्क छिपांक, शुष्क छिपांक रोग और क्या है, जीरोप्लेथेमिया, ठीक है। ये विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग हैं। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए जो है ये कहाँ कहाँ से पाया जाता है। इसका स्रोत देख लेते हैं। स्रोत देखिए, ये पालक में पाया जाता है, गाजर में और पपीता, जो पका हुआ पपीता होता है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। ये विटामिन ए दूध में भी पाया जाता है। तो विटामिन ए से संबंधित इतना जानकारी आप लोगों को बहुत है, आप लोगों का क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। अब हम देखते हैं विटामिन बी1 के बारे में। बी1 देखिए दोस्तों, विटामिन बी1 क्या होता है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है ये थायमीन होता है। थायमीन, ठीक है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। अब हम देखते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो रोग देख लेते हैं। देखिए विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी, ये बेरी बेरी जो रोग है विटामिन बी1 कमी से। विटामिन बी1 जो होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस चीज़ में, इसका स्रोत हम देख लेते हैं। स्रोत देखिए, विटामिन बी1 जो है ये खमीर में, यानी जो मक्खन दूध से निकलता है, दही मठकर, चावल, गेहूं, सोयाबीन दूध इत्यादि में पाया जाता है। तो लिख लें इसको, खमीर, चावल, गेहूं, सोयाबीन और दूध, इतना चीज़ से विटामिन बी1 पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन ए और विटामिन बी1 आपका हो गया। अब हम देखते हैं विटामिन बी2। बी2, ठीक है। देखिए विटामिन बी2, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम देखिए क्या होता है, राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। अब देखिए विटामिन बी2 के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसको हम देखेंगे। तो विटामिन बी2 के कमी से त्वचा जो फट जाता है ठंडों के दिन में, आँखों का जो रोग होता है, ये सब विटामिन बी2 के कमी से होता है। लिखते हैं, त्वचा का फटना, ठीक है। आगे, आँख का रोग, आँख का रोग, ये किसकी कमी से होगा, विटामिन बी2, ठीक है। अब देखिए इसका स्रोत हम देखते हैं कि ये विटामिन बी2 जो है ये कहाँ कहाँ से पाया जाएगा। तो अंडा में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है और पनीर में भी पाया जाएगा। पनीर में, हरी सब्जी जो होता है
हरी सब्जियां इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, इतना चीज़ पाया जाता है। इसको आप लोग लिखते चलें। चलिए इसको हम मिटाते हैं। आगे देखिए विटामिन B3। देखिए विटामिन B3 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए विटामिन B3 के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो पैर में जलन होता है, बाल सफ़ेद होता है, ये सब विटामिन B3 के कमी से होता है। तो रोग देख लेते हैं। रोग, पैरों में जलन। ठीक है, पैर में जलन होगा, बाल सफ़ेद। ठीक है, ये सब किसके कमी से होगा? तो विटामिन B3 की कमी से। अब इसका स्रोत देखिए, ये दूध में, मांस में, टमाटर में, मूंगफली में इत्यादि में विटामिन B3 पाया जाता है। इसको लिख लें, दूध, मांस, टमाटर और मूंगफली। इस सब में विटामिन B3 पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन B5, B4 नहीं होता है, B5 होगा। ठीक है, अब देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो होता है निकोटेनिक अम्ल, या इसे नियासिन भी हम कहते हैं। तो इसको लिखिए, क्या है? निकोटेनिक अम्ल। ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे? नियासिन। नियासिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि इससे रोग कौन कौन सा होता है विटामिन B5 की कमी से। तो विटामिन B5 के कमी से पिलाग्रा रोग होता है, डर्मेटाइटिस होता है। ठीक है, पिलाग्रा, डर्मेटाइटिस, ये जो रोग होते हैं विटामिन B5 की कमी से होता है। इसका स्रोत देखिए, ये कहाँ कहाँ से पाया जाता है। तो विटामिन B5 जो होता है ये मांस में पाया जाएगा, अंडा में पाया जाएगा, दूध में पाया जाएगा, अनाज जो आप लोग खाते हैं उसमें भी पाया जाता है, आलू में भी पाया जाता है विटामिन B5। आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि दूध, यानी दूध में हर प्रकार का विटामिन लगभग पाया जाता है। आप देख रहे हैं ना, सब में आ रहा है दूध। ठीक है, तो हर व्यक्ति को दूध का सेवन करना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं विटामिन B6। देखिए विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। लिख लें, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। अब देखते हैं कि इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है इसके कमी से। एनीमिया रोग, त्वचा का भी रोग होता है इससे, त्वचा रोग। ठीक है, बच्चों में जो ऐंठन मरोड़ का रोग होता है, ऐंठने लगते हैं बच्चों, तो ये विटामिन B6 की कमी के कारण ही होता है। इसको भी लिख लें, बच्चों में ऐंठन और मरोड़। ठीक है, ये किसके कमी के कारण होगा? विटामिन B6 के कमी के कारण होगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम देखते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो ये बायोटीन होता है,
बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटीन होगा। अब हम देखते हैं कि विटामिन B7 की कमी से कौन कौन सा रोग होगा। तो देखिए, ये लकवा जो होता है विटामिन B7 के कारण ही मारता है, ठीक है। बाल गिरना ये विटामिन B7 के ही कारण भी होता है। और भी कारण है, इसको हम लिख लेते हैं कि लकवा और बालों का गिरना विटामिन B7 के कारण। इसका स्रोत देखें तो ये ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट जो मक्खन दूध से निकाला जाता है, दही महकर, गेहूं में भी पाया जाता है और अंडा में, इतना चीज़ में विटामिन B7 पाया जाता है। आप लोग लिखते चलें, इसको हम मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। चलिए अब हम देखेंगे विटामिन B9 के बारे में। B9, ठीक है। देखिए, विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है, यानी फॉलिक एसिड। इसको लिखिए, फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल हो जाएगा। इसकी कमी से रोग देखिए क्या होता है। रक्तअल्पता जो रोग होता है ये विटामिन 9 के कमी से ही होता है। कौन सा रोग है? रक्तअल्पता। ये रक्तअल्पता रोग विटामिन B9 की कमी से। स्रोत इसका हम देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ से पाया जाएगा। तो हरी सब्जी, हरी सब्जियाँ इससे पाया जाएगा। और कहाँ से पाया जाएगा? तो खमीर से, केला से, मांस, दाल, पत्ता गोभी, ये सब से पाया जाएगा। तो लिख लेते हैं खमीर, केला, मांस, दाल में भी पाया जाता है, दाल, फल गोभी यानी पत्ता गोभी ही है, इस सब से विटामिन B9 पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12, देखिए विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन, ठीक है। विटामिन B12 का ये नाम है, साइनोकोबालामिन। अब हम देखेंगे कि विटामिन B12 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। आइए रोग लिखिए। देखिए, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग, पांडु, रक्तक्षीणता, अरक्तता, इस टाइप के रोग होते हैं। इसको लिख लीजिए, एनीमिया, पांडु रोग, रक्तक्षीणता और अरक्तता, ठीक है। इस टाइप के रोग विटामिन B12 की कमी से। अब देखिए विटामिन B12 जो है इसका स्रोत क्या है? स्रोत देखिए, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जैसे में पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सब जो होंगे इन सब में ही विटामिन B12 पाया जाएगा। जो भी वेजिटेरियन होते हैं उनमें आमतौर पर देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी पाया जाता है। और जो ये एनिमल प्रोडक्ट खाने वाले हैं, मांसाहारी व्यक्ति जो हैं, उसमें कम देखा जाता है ये। तो चलिए इसको लिख लीजिए, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? पनीर में, मांस में, मछली, दूध और अंडा, इन सब में विटामिन B12 पाया जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे विटामिन C। विटामिन C अब हम देखेंगे कि विटामिन C जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है।
चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। अब हम देखते हैं कि विटामिन सी से कौन कौन सा रोग होता है इसकी कमी से। तो स्कॉर्बी एक रोग होता है, इसी के कारण होता है। और हमारे मुंह से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे में मसूरा में से खून आना और सब भी जैसे में छाले टाइप के होते हैं मुंह में, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और सब विटामिन इसमें भूमिका निभाते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि मसूरों से खून निकलना, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। अब हम देखते हैं कि स्रोत क्या है, विटामिन सी कहाँ कहाँ से पाया जाएगा। तो आंवला, सबसे ज़्यादा आंवला से ही विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, संतरा, टमाटर और अमरूद, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं। आगे हम देखेंगे विटामिन डी। चलिए आगे हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, दोस्तों देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। आइए हम देखते हैं कि विटामिन डी के कमी से कौन कौन सा रोग होगा। ठीक है, देखिए, बच्चों में एक रिकेटस नामक रोग होता है, वो विटामिन डी के कमी कारण ही होता है। कौन सा रोग है? रिकेटस। किसमें होगा? बच्चों में। ठीक है, सूखा रोग भी विटामिन डी के कमी कारण होता है। सूखा रोग। ऑस्टियोग्लेसिया एक रोग होता है जो वयस्कों में होता है, विटामिन डी के कमी कारण ही होता है। ऑस्टियोग्लेसिया, ठीक है, किसमें होगा? तो वयस्कों में होगा, वयस्कों में। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, ये कहाँ कहाँ से पाया जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है, दूध में पाया जाएगा और अंडा में पाया जाएगा विटामिन डी। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई, दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। क्या होता है? टेकोफेरॉल। ठीक है, आगे देखिए, विटामिन ई जो है, इसके कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। कौन सा रोग होगा? रोग प्रजनन क्षमता में कमी। विटामिन ई के कमी से प्रजनन क्षमता में कमी। विटामिन ई का स्रोत देखिए कि ये कहाँ कहाँ से पाया जाएगा। विटामिन ई जो है, ये वनस्पतिक तेल और गेहूँ और बिनोला, इनसे पाया जाता है। लिख लीजिए इसको, वनस्पति तेल और बिनोला, ठीक है, इनसे पाया जाता है विटामिन ई। अब हम देखेंगे विटामिन के। विटामिन के, दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लुक्विनोन। क्या होता है? फ्लुक्विनोन। ठीक है, आगे देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लुक्विनोन। विटामिन के की कमी से रोग देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा बॉडी अगर कट जाता है तो जो ब्लड निकलता है वो कुछ देर के बाद उसके मुंह पे जम जाता है। और जिन व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है उसका ब्लड जम नहीं पाता है, लगातार निकलते रहता है, तो ये रोग होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? रोग
कि खून का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, आइए इसका हम स्रोत देखते हैं कि विटामिन के कहाँ कहाँ से पाया जाएगा। तो ये टमाटर, सोयाबीन, हरी पत्तेदार जो सब्जी होती है और दूध, इन सब में विटामिन के पाया जाता है। लिख लीजिए, टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जियां और दूध। ठीक है, इन सब से विटामिन के पाया जाएगा।